ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 का किरचॉफ लॉ, ये आपका बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें दो लॉज दिए। हुआ यूँ कि जब हमें इनके रूल से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होने लगा। होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आए जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज़ कॉम्बिनेशन के थ्रू आउट सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तब किरचॉफ का लॉ आया जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। किरचॉफ ने दो लॉज दिए। पहला लॉ दिया उन्होंने लूप लॉ। पहला लॉ उन्होंने क्या दिया बेटा, लूप लॉ। लूप लॉ में उन्होंने क्या बोला कि किसी भी पहला लॉ दिया उसको हम लोग जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। आप फर्स्ट लॉ किसी बुक में फर्स्ट लॉ लूप लॉ होता है, वो उल्टा सीधा चलता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ जंक्शन लॉ। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से मिलते हों, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जंक्शन लॉ के नाम से, जंक्शन के नाम से जानते हैं। और एट द जंक्शन द समेशन ऑफ आई इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इन सब का समेशन क्या होता है बेटा, आई जो होता है हमेशा ज़ीरो। अब हमें पता करना है कि कैसे हम इसको लिखेंगे। अब इसमें एक साइन कन्वर्जन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम क्या हो रहा है, टूवर्ड जंक्शन, अगर हम क्या जाए जंक्शन की ओर जाएं, किधर जाएं, जंक्शन की ओर, तो हम उसको क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ जंक्शन की अगर हम तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ जंक्शन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो जो हमारा आई होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसी के ठीक अपोजिट में आपका जो आई क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। इसमें देखिए हमने अपने मन से एरो बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे I1 क्या जा रहा है, जंक्शन की ओर जा रहा है, जंक्शन पॉइंट आपका ये है, तो I1 आपका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। फिर जंक्शन की तरफ I2 भी जा रहा है, तो मतलब I2 भी आपका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। माइनस देखिए I3 क्या है, जंक्शन से दूर जा रहा है, I3 का डायरेक्शन क्या दिखा रहे हैं बेटा, जंक्शन से दूर, तो यहाँ पे I3 क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह यहाँ पे जो I4 है वो क्या बेटा, जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। और इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा बेटा, ज़ीरो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन्होंने जो बोला, एट अ जंक्शन टोटल समेशन ऑफ ऑल करेंट इज़ ज़ीरो, और समेशन ऑफ ऑल करेंट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जंक्शन में जो करेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें जो है प्लस माइनस का यूज़ करेंगे। मतलब अगर जंक्शन की तरफ अगर कोई करंट जा रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है, और जंक्शन से दूर अगर कोई चीज़ जा रहा है तो वो करंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब आगे आता है जो मोस्ट सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपका होता है, वो क्या है बेटा, लूप लॉ। तो लूप लॉ में क्या है बेटा कि अगर हम किसी लूप का मतलब देखिए होता क्या, लूप का मतलब होता है बेटा कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर। अगर हम किसी क्लोज स्ट्रक्चर की बात करें तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा लूप। और लूप के अंदर जो समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का ओम के फॉर्मूले से हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, IR बोलते हैं, उसका वैल्यू जीरो होता है। मतलब एक में समेशन ऑफ I जीरो हुआ और एक में समेशन ऑफ IR आपका क्या होगा बेटा, ज़ीरो। अब देखिए इसमें हम साइन कन्वर्जन कैसे करते हैं, पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा, इसे हम कर रहे हैं इरेज, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया है। अब हम लूप कौन सा लेते हैं बेटा, लूप हम लेते हैं ABEF। अब देखिए ABEF मतलब हमको रास्ता क्या है हमारा, A से B जा रहे हैं, B से E जा रहे हैं, E से F जा रहे हैं, और ये रास्ता जो आप लिखे हैं इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट कर। अगर आप लूप मान लीजिए लिख देते हैं BAFE, तो इसका मतलब क्या हो जाए, आप B से A जा रहे हैं, A से F जा रहे हैं और ये जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए, लूप के डायरेक्शन में जो I और R का करंट का जो मल्टीपल होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो माइनस में होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अगर करंट भी फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर जो IR की वैल्यू होगी निगेटिव होगी, लेकिन जब IR की वैल्यू निगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके पीछे का लॉजिक समझिए।
दरअसल समेशन, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का काम क्या होता है। देखिए आपने बैटरी दिया, बैटरी में जो पोटेंशियल का काम होता है इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज को फ्लो कराने का काम होता है, तो चार्ज को फ्लो कराने में काम करते हैं। और चार्ज जबकि फ्लो कहाँ करता है बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है। जो हमारा चार्ज होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है। तो अगर आप लूप ऐसा मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हैं लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देखिए वर्क जो पोटेंशियल का जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है बेटा, पोटेंशियल का काम हो रहा है बेटा माइनस से पॉजिटिव, लेकिन करंट किधर बेटा पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन इसका मतलब पोटेंशियल और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है बेटा, डिफरेंस है। इसीलिए हम जब डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव से निगेटिव ही होता है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर ही जा रहा है, और यहाँ पे जो करंट है पॉजिटिव से निगेटिव, तो इधर आपका क्या होता है, सेम टू सेम आपका काम करता है। चलिए आते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए इस लूप को हमने क्या लिया बेटा, ए से बी। अब देखिए ए से बी गए, ए से बी के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं मिला, फिर हम बी से ई जा रहे हैं। ध्यान समझिएगा, बी से ई जा रहे हैं, बी से ई जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में, सीधा डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। जब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो ये जो इसके साथ करंट I2 है या ये प्लस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी प्लस I2 R2। और ये जो इसके साथ तुम्हारा जो E दिख रहा है, अगर ये प्लस हो गया तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये प्लस हुआ है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, -E2। अब आपका क्या है लूप, अब आप कहाँ गए बेटा, बी से ई क्रॉस कर चुके हैं, अब ई से एफ़ की ओर जा रहे हैं। तो जब आप ई से एफ़ की ओर जाएंगे कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर आप इधर से एफ़ से ए आ रहे हैं। देखिए ए बी, ए से बी गए, फिर बी से ई गए, फिर ई से एफ़ गए, फिर यहाँ पर एक चीज़ हम लगाना भूल गए, ए। तो अब आप एफ़ से ए की ओर आ रहे हैं। अब देखिए एफ़ से जब ए की ओर आप आ रहे हैं तो आपका डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ हो गया, और आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो वहाँ पे जब हम आई की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे बेटा, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ निगेटिव लेने पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हमारा यहाँ निगेटिव लेने पर क्या हो जाएगा बेटा, I1R1। देखिए इसमें क्या था कि हम इधर से इधर जा रहे थे, मतलब देखिए यहाँ पे जो प्लस हुआ है हम बी से ई की ओर जा रहे थे, और बी से ई की ओर जाने पर जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट और हमारा डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो गया था, इसलिए यहाँ प्लस लिए थे। लेकिन अब इस कंडीशन में हम एफ़ से ए की ओर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं बेटा, एफ़ से ए की ओर आ रहे हैं। तो एफ़ से ए की ओर आने के कारण हमारा इस करंट और इस रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए हमने इसको निगेटिव लिया। जब हमने इस लाइन में इसको निगेटिव लिया तो हमेशा याद रखिए कि ये जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, उसका उल्टा साइन होगा। अगर ये माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्लस था तो ये अपने आप क्या हो गया था, माइनस। ठीक है, क्योंकि बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन अलग होता है। बैटरी के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो बेटा देखिए बैटरी के बाहर डायरेक्शन देखिए माइनस से प्लस दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। देखिए बैटरी के बाहर करंट का डायरेक्शन इधर है, लेकिन बैटरी के अंदर जो होता है करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है। ठीक, तब देखिए बैटरी के अंदर और हमारा डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन अलग होता है, जिसके कारण ये जो E1 है जो हमने यहाँ माइनस हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब कोई भी पोटेंशियल आपको इस तरफ नहीं दिख रहा होगा, इस प्रकार आपका ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा आगे टेढ़ा जो भी लिखना है ये आपका लिखा चुका है। ठीक, अब देखिए इसी तरह अगर हम लूप किसकी बात करें बेटा, B C D E B, B C D E के साथ B, फिर हमारा डायरेक्शन देखिए, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन देखिए ऐसे बना हुआ है। ठीक, अब हम B C D E पे पहुँचे, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर से नीचे आए, यहाँ कोई कुछ नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से यहाँ हम जाए गए तो यहाँ पे हमारा करंट कितना है बेटा, I3 है। हमारा यहाँ पे करंट कितना है बेटा, I3 है। अब देखिए हम कैसे जा रहे हैं,
बी से सी आए, फिर सी से डी जा रहा है, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, हम जा भी ऐसे रहे और करंट भी इसी तरह जा रहा है, तो हमारे जाने का रास्ता और करंट के जाने का रास्ता सेम हो गया। इसलिए यहाँ पे जो ये करंट यूज़ होगा वो क्या होगा बेटा, माइनस निगेटिव, तो क्या हो जाएगा -I3R3, -I3 और R3। फिर आप देखिए इस रास्ते में आपको कुछ नहीं मिला, फिर DE रास्ते में भी देखिए कुछ नहीं है। अब आप किस रास्ते में आ रहे हैं बेटा, E से B की ओर आ रहे हैं, मतलब अब आपका रास्ता इधर आया। फिर से देखिए करेंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन, E से B आ रहे हैं, करेंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, एकदम सेम टू सेम हो गया। और सेम टू सेम होने पर आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, निगेटिव मिलेगा। तो आपको क्या मिल गया बेटा, I2R2। फिर जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका डायरेक्शन इधर है, बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन हमने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण इसका करंट का डायरेक्शन अलग है, आपका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए इसका जो E क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे +E2। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। तो इस तरह से हम लूप से इक्वेशन बनाएंगे, और कोई भी लूप आप चूज़ कर सकते। अब जैसे हमने रास्ता चूज़ किया, ये आप कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं। आप क्लॉकवाइज चूज़ कीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चूज़ कीजिए, आपका ये जो आंसर होगा ऑटोमेटिकली सेम टू सेम आएगा। और इन्हीं लूप्स को यूज़ कर हम लोग यूज़ करते हैं। फिर से समझिए, सबसे पहला लॉ क्या था हमारा, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का मतलब क्या था, समेशन ऑफ ऑल करंट इन अ जंक्शन इज़ 0। तो जंक्शन के तरफ जो टूवर्ड द जंक्शन जो जाएगा उसकी करंट की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो जंक्शन से दूर जाएगा उस करंट की वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे बेटा, निगेटिव लेंगे। दूसरे लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, लूप लॉ पढ़ा। लूप मतलब क्लोज पाथ। अब इस करंट इसमें 2 लूप है, तो हमने इस 2 लूप को दिखा और इस 2 लूप को बनाकर हमने शुरू किया। फिर हमने बताया कि जब आप अपने मन से एक डायरेक्शन चूज़ करेंगे, लूप का डायरेक्शन चूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ ABEFA चूज़ किया। अब आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो जाता है, आपका डायरेक्शन और ये आपका डायरेक्शन है, ये मान लीजिए करंट का, ये मार्कर वाला करंट का डायरेक्शन, अगर दोनों डायरेक्शन सेम हो जाते हैं तो जो आपके करंट की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर डिफरेंस हो जाता है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो फिर से आप देख लीजिए, A से B, B से E, E से F ये गया, तो A से B में कुछ नहीं था, B से E जब गया तो हमारा रास्ता क्या था बेटा, हमारा रास्ता था ऐसा, हमारा रास्ता था इधर की तरफ। और इधर की तरफ जाने पर करंट का डायरेक्शन देखिए क्या है बेटा, करंट का डायरेक्शन बैटरी के अंदर प्लस से माइनस ही होगा। हमारा रास्ता इसका रास्ता सेम था, इसलिए देखिए E2 आपका क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। फिर हम इधर गए, फिर हम आगे, अभी देखिए फिर हम अभी आगे ही जा रहे हैं पहले लूप में, तो अब हमारा रास्ता और करंट का रास्ता डिफरेंट हो गया, जिसलिए I2R2 हमारा प्लस हो गया। फिर हम ऊपर गए, यहाँ कुछ नहीं है, फिर हम इधर आए, अब हमारा रास्ता और करंट का रास्ता सेम हो गया, जिसके कारण हमारा ये वैल्यू निगेटिव हो गया। फिर देखिए इस बैटरी में, बैटरी को हम इधर बनाते हैं तो इसका E1 है, करंट का रास्ता इधर है और आपका रास्ता देखिए उल्टा है, इसलिए प्लस हो गया। उसी तरह इसमें आया, सेम प्रोसेस आपको हमेशा करना, और इसी प्रोसेस से आपके इक्वेशंस बनेंगे, और इस इक्वेशन को बनाकर हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को निकालेंगे। जनरली जो हम इसमें वैल्यू निकालते हैं वो ज़्यादातर रजिस्टेंस को निकालने के लिए करते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर हम लोग आते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल पर। तो जैसा कि आपने अभी किरचॉफ लॉ को पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम आपके सामने लेकर आए हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को समझिए। ये करंट की वैल्यू दी नहीं थी, हमने अपने मन से पुटअप किया। ये हमारा कुछ क्वेश्चन 2 मिनट के लिए अगर हम भूल जाए कि हमारे पास ये सब है, तो हमने क्या किया कि देखिए जो मेन सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने I1 मान लिया, जो हमारा इस AB में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने I2 मान लिया, और AD को हमने डायरेक्ट। अब कहेगा आपको डायरेक्शन कैसे पता है, आपको पता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो अब करंट का डायरेक्शन इधर हमने नहीं माना, इधर हमने I2, I1, I2 और I3 माना। ठीक, मान लेते अगर इसमें जो करंट बह रहा है वो I4 है, अरे I5 है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता। तो अगर हम इस जंक्शन के पास जाएं तो इस जंक्शन के पास में देखिए I2 जंक्शन की ओर जा रहा है, तो क्या होगा बेटा, I2 प्लस में होगा। ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -I4 हो जाएगा। और ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, -I5 = 0। I5 को अगर हम उधर चेंज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, I2 माइनस I4, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, I5। मतलब हम इस पोर्शन पे I5 लिखें या इस करंट की वैल्यू डायरेक्ट रख दें। देखिए ज़्यादा करंट वेरिएबल रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम यहाँ पे जो करंट की वैल्यू यूज़ करने जा रहे हैं उस करंट की वैल्यू को हम लिख रहे हैं बेटा I2 माइनस I4। ठीक, इसी तरह मान लीजिए कि इसमें जो करंट जा रहा है इसमें BC में,
वो करंट मान लीजिए आपका बेटा I6 है। तो अब देखिए डी की ओर एक करंट I3 के थ्रू मिल रहा है और एक करंट हमें I4 की मिल रहा है। देखिए I3 भी आपका जंक्शन की ओर जा रहा है, प्लस होगा, I4 भी आपका जंक्शन की तरफ जा रहा है तो प्लस होगा, और जो हमने इसको I6 मानने की कोशिश किया है और I6 क्या हो रहा है, करंट से लूप से दूर जा रहा है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा, जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और आपको मिल जाएगा बेटा I3 प्लस I4, और उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा I6। मतलब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं I6 की जगह पे हम लिख सकते हैं बेटा I3 प्लस I4। अब सारे करंट की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। सारे सर्किट पे हमने जो करंट डिस्ट्रीब्यूट करना था हमने कर दिया है। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो चुका है। अब आते हैं लूप लॉ का यूज़ करते हैं। अब लूप लॉ में हम लेते हैं लूप ले लेते हैं ABDA। अब ABDA में ले लें तो हमको पता है कि हमने लूप में रास्ता चूज़ किया, A से हम B जाएंगे, A से हम B जा रहे हैं तो हमारा रास्ता और करेंट का रास्ता सेम हो गया, और हमारा रास्ता और करेंट का रास्ता अगर सेम हो जाएगा तो हम उसमें वैल्यू क्या यूज़ करते हैं बेटा, माइनस यूज़ करते हैं। तो माइनस यूज़ करने का हमारा क्या हो जाएगा बेटा, -10I2। ठीक, फिर हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, B से D की ओर जा रहे हैं। B से D की ओर जाना मतलब फिर से हमारा रास्ता, मतलब हमारा रास्ता और करेंट का रास्ता दोनों क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या होगा बेटा, निगेटिव, और यह हो जाएगा हमारा 5I4। ठीक, फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, D से A की ओर जा रहे हैं। अब हमारा रास्ता और देखिए इस करेंट का रास्ता क्या होगा, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो जाने का दोनों क्या हो गया बेटा, प्लस, और यहाँ क्या हो गया बेटा 5I3 = 0। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लूप लॉ। इन दोनों माइनस से उसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 5I3 = 10I2 प्लस 5I4। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, 5I3, अब इन दोनों में से 5 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, 2I2 प्लस I4, और यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया और आपको एक कैलकुलेशन मिल गया कि I3 की जो वैल्यू है वो क्या बेटा, I3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2I2 प्लस I4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आपके लिए प्लॉट कर गया। ठीक, अब इसी तरह आप लूप ले लीजिए। इसी तरह अब हम लूप दूसरा ले लेते हैं। अब लूप कौन सा ले ले बेटा, अब हम लूप ले लेते हैं BCDB। अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं, उस लूप का नाम है BCDB। अब देखिए फिर से वही बात है कि हमने रास्ता कैसा चूज़ा है, B से C जा रहे हैं, मतलब हमारा रास्ता और करेंट का, देखिए हमारा रास्ता और करेंट का रास्ता दोनों सेम हो गया, तो मतलब माइनस होगा। तो माइनस क्या होगा बेटा, माइनस रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 5 है, और करंट इस पर कितना बह रहा है बेटा, इस पर करंट बह रहा है I2 - I4। ठीक, फिर हम देखो इस रास्ते से, अब हमारा रास्ता C से D की ओर है। C से कहाँ है, D की ओर है, और जब हम C से D की ओर जा रहे हैं तो हमारा रास्ता इस करंट का रास्ता डिफ़र हो गया, और डिफ़र हो जाने का कारण ये क्या हो गया बेटा, प्लस। तो +10 हमारा रेजिस्टेंस है, और करंट हमारा कितना बेटा, I3 प्लस I4 है। फिर हम यहाँ से हट जाने के बाद अब हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से हट जाने के बाद जब हम ऊपर जा रहे हैं तो देख लीजिए फिर से हमारा रास्ता और करेंट का रास्ता दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, सेम हो गए, डिफ़र हो गए। डिफ़र होने का ये भी क्या होगा बेटा, प्लस। तो इस बार क्या हो जाएगा बेटा, 5I4 = 0। अब देखिए इन सब में 5 कॉमन है, तो 5 को हम तुरंत निकाल कर फेंक देते हैं, उधर कर देते हैं, तो इससे आपका 5 निकल जाएगा। जैसे ही आपका 5 निकलेगा, अंदर ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -I2, और ये माइनस इसको क्या बना देगा, +I4। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 2, और 2 का अंदर देखिए ये आपका हो जाएगा 2। अब इस 2 का अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2I3 और 2I4, और ये इसमें से 5 निकल गया तो कितना बच गया बेटा, I4 = 0। अब ये 5 उधर आके पूरा कंप्लीट 0 हो गया। अब देखिए यहाँ बीच में प्लस रहेगा। अब देखिए बेटा I4 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 4 I4 हो गया। पहले -I2 एक अकेला है, और I3 भी आपका एक 2I3 है, और आपके साथ कितना बेटा 4I4 हो गया = 0। अब इसको अगर हम उधर शिफ्ट कर दें इस माइनस को, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 2I3 प्लस 4I4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा I2। इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिला। इसे नोट कर लीजिए, बोर्ड पे जगह नहीं होने के कारण अब इसको हम इरेज कर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे का हम लोग करते हैं अभी।
चलिए दूसरा लूप लेते हैं, ABCFEA। तो A से B की ओर अगर आप जा रहे हैं तो आपका डायरेक्शन और वो दोनों क्या है बेटा, सेम है, तो माइनस में होगा, तो -10I2 हो जाएगा। ठीक, फिर आप B से C जा रहे हैं, फिर से आपका डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, -5I2 -I4। फिर आप C से F की ओर जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, फिर इधर आ रहे हैं तो आपका डायरेक्शन और इसके करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए ये प्लस हो गया। ठीक, फिर आप इधर आ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -10I1 = 0। तो सबके पास देखिए 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लें, या चलिए -5 कॉमन लेते हैं। -5 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, I2, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, प्लस I2 -I4, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 निकला तो 2, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 10I1 = कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 10I2 नहीं 2, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 0, उधर जाएगा पूरा ख़त्म। अब देखिए इधर I2 यहाँ पर 2I2 होगा, I2 कितना होगा बेटा, 3I2। ठीक, 3I2 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा बेटा, -I4 -2 और प्लस 2I1 = 0। 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, कितना बच गया बेटा, 3I2 -I4 और प्लस 2I1 = 2। ठीक है, ये आपका बेटा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब देखो बेटा, इतना हो जाने के बाद अब इसकी वैल्यू को हम क्या कर लें, इसकी वैल्यू को बड़े इत्मीनान से इसे नोट कर लीजिए। तो आपका कितना हो गया, 3I2 -I4 प्लस 2I1 = 2, ये आपका ठीक। चलो, अब यहाँ हो जाने के बाद इसको आपने नोट कर लिया। अब आपको देखिए एक छोटा सा ट्रिक और देखिए, यहाँ पर जंक्शन A पर देखिए, तो A जंक्शन पर I1 I2 और I3, तो यहाँ से अगर हम देखें तो I1 की जो वैल्यू होगी, ये जंक्शन से दूर जा रहा है, तो I1 -I2 ये भी दूर जा रहा है, -I3 की जो वैल्यू क्या होगी बेटा, 0, जिससे क्या होगा, I1 = क्या हो जाएगा बेटा, I2 + I3 = ये हो गया। ठीक, अब देखो बेटा, आपके पास 4 इक्वेशन हो गए हैं। अब इस इक्वेशन की मदद से आप कोई भी काम कर सकते हो। अब देखिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से अगर हम बात करें, फ्रॉम 1 and 2, 1 की वैल्यू क्या बेटा, I3 की वैल्यू देखिए आपके पास है, तो I2 आपका कितना हो गया बेटा, 2I3, I3 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2I2 प्लस 2I2 प्लस I4, और यहाँ पे बेटा प्लस 4I4 अपने पास है। अब यहाँ पे कितना हो गया, I2 4I2 प्लस 2I4 4I4। ठीक, अब देखिए ध्यान से, I2 इधर आ गया तो कितना हो गया बेटा, -3I2, और ये कितना हो गया बेटा, इधर हो गया आपका बेटा 6I4, जिससे आपको I2 की वैल्यू मिल गई -2I4। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको आप 5 मान लीजिए। अब आपके पास I2 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम इसको क्या करें बेटा, इरेज करें, क्योंकि अब हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से। ठीक, अब इतना ध्यान देने के बाद है कि I2 आपके पास आ चुका है। अब देखो I2 की वैल्यू को अगर हम 1 में पुट कर दें, तो पुट इन 1 में पुट कर दें, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, I3 = 2 × I4, तो कितना हो जाएगा बेटा, -2I4, और आपका कितना हो जाएगा, प्लस I4 आपके पास पहले से है। ठीक है, तो I3 हो गया, तो ये दोनों प्लस माइनस कितना हो गया, -4I4। अच्छा, अब आपका, अच्छा ये I3, एक मिनट, I2 की जगह आपको रखना है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर पुट इन
अगर हम I2 की वैल्यू हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने यूज़ किया और यहाँ से हमें मिल चुका है। अब इस I2 की वैल्यू को देखिए माइनस है, इस I2 की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में पुट करें तो हमें I3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, -4 I4 -4 I2 प्लस I4। ठीक है, तो I3 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बेटा, -I3 -I2 मिल गया। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको बनाना है तो आप 6 मान लीजिए। अब I3 मिल चुका, I2 मिल चुका, इन दोनों इक्वेशन को पुट कर दीजिए 4 में, पुट इन 4। तो इसको हमने कर दिया पुट इन 4 आपका क्या बेटा I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू कितनी है बेटा -2 I4, I3 की वैल्यू कितनी है बेटा -3 I2, जिसके कारण कितना हो गया -I5 ये आपका I1 हो गया। अब देखिए I1 I2 I3 सब आ चुका है, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दे तो अपना काम हो जाएगा। तो अब हम पुट इन थर्ड की बात करें, थर्ड में देखिए 3 I2 की वैल्यू कितनी है बेटा -2 मतलब सीधे लिख दे रहे हैं -6 I4। ठीक, यहाँ पहले से I4 अपने पास प्रेजेंट है। फिर I1 की वैल्यू देखिए इधर तो कितना हो जाएगा बेटा -10 I4 और इधर बेटा +2 है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -17 I4 = 2, जिससे I4 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2/-17। देखिए -17 ये दिखाता है कि जो हमने I4 का डायरेक्शन अपने मन से लिया था दरअसल वो डायरेक्शन नहीं एक्चुअल है, और डायरेक्शन क्या है, गलत है। हमारा बात समझ रहा है कि जो डायरेक्शन हमने I4 का नीचे की ओर लिया था दरअसल वो डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ऊपर की ओर होगा। I4 अब आ चुका है, अब आप सारा वैल्यू पुट करके इसको बड़े ही आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।